नमस्कार। बीपी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। आज का टॉपिक है मानव हृदय की रचना और इसकी कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय एक विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना हुआ एक पंप है जो रुधिर को शरीर के अंगों से खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दों में शुद्ध होने के लिए भेजता है और पुनः शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में भेजता है। सुनेंगे कि हमारा हृदय विशेष अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना हुआ एक पंप है जो रुधिर को शरीर के अंगों से खींचकर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तथा गुर्दों में पहुंचाता है और फेफड़ों और गुर्दों से शुद्ध हुए रक्त को पुनः हृदय शरीर के संपूर्ण अंगों तक भेजने का कार्य करता है। बात करेंगे इसकी संरचना का, तो यह एक मांसल रचना है जो वक्ष में बाईं तरफ पाई जाती है। इसमें दो आलिंद एवं दो नीले होते हैं जो भीतर से अलग अलग होते हैं। आलिंद एवं नीले अंदर से संपर्क द्वारों द्वारा जुड़े होते हैं जिनका नियंत्रण द्विक पाटों एवं त्रिक पाटों द्वारा किया जाता है। संरचना में मानव हृदय जो है एक मांसल रचना है जो वक्ष में बाईं तरफ पाई जाती है। इसमें दो आलिंद एवं दो नीले होते हैं जो भीतर से अलग अलग होते हैं। आलिंद एवं नीले अंदर से संपर्क द्वारों द्वारा जुड़े होते हैं जिनका नियंत्रण द्विक पाटों एवं त्रिक पाटों द्वारा किया जाता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं जो आपस में आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में और इसकी कार्य प्रणाली को समझेंगे। सबसे पहले फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं ये फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लेके आती हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। एक बायां आलिंद होता है और एक बायां नीले होता है और इसके बगल में दायां आलिंद होता है और दायां नीले होता है। तो बायां आलिंद का जो संबंध होता है वो फुफ्फुस शिराओं के द्वारा फेफड़े से होता है। फेफड़ों में शुद्ध हुई रक्त फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बायां नीले में प्रवेश करती हैं और बायां नीले जो होता है बायां आलिंद के साथ द्विक कपाटों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। एक बार और सुनेंगे आप लोग कि फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं उनका संबंध बायां आलिंद के साथ होता है और बायां आलिंद बायां नीले के द्वारा द्विक कपाटों के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही बायां आलिंद में शुद्ध रक्त आके इकट्ठा होता है तो उसके दाब की वजह से ये द्विक कपाट खुल जाते हैं, ये दोनों खुल जाते हैं और शुद्ध रक्त बायां नीले में पहुंच जाता है। और बायां नीले का संबंध जो होता है वो महाधमनी से होता है। ये जो तीर का चिन्ह लगाया गया है ये महाधमनी है और ये महाधमनी जो होता है शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो महाधमनी के द्वारा शरीर के समस्त अंगों में महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त जो होता है पहुंचता है। इसके बाद महाधमनी के द्वारा पहुंचाया गया शुद्ध रक्त शरीर के संपूर्ण हिस्सों में पहुंचकर अशुद्ध हो जाता है
यानी कि रुधिर का जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त में पाया जाता है उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो शरीर के सभी अंगों में जो अशुद्ध रक्त होता है वो महाशिरा के द्वारा दायां आलिंद में आता है, और दायां आलिंद जो होता है वो दायां नीले के साथ त्रिक कपाट यानी 3 कपाट के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहाँ जैसे ही अशुद्ध रक्त का प्रेशर जनरेट होता है तो ये त्रिकपाट जो होते हैं खुल जाते हैं और अशुद्ध रक्त पहुंचता है दायां नीले में। और दायां नीले का संबंध जो होता है वो फुफ्फुस धमनियों के द्वारा होता है। फुफ्फुस धमनी जो होती है आगे चलकर 2 हिस्सों में बंट जाती है और यहाँ से रक्त फेफड़ों में जाता है, जहाँ पर इस रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के माध्यम से ब्लड से निकाल दिए जाते हैं और ब्लड पुनः शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध हुआ ब्लड जो होता है फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से वो पुनः बाएं आलिंद में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार परिवहन की प्रक्रिया जो है फेफड़ों से धमनी फेफड़ों से हृदय के अंदर होते रहती है। इस पूरे परिवहन में रक्त जो होता है हमारे हृदय में उसका परिवहन 2 बार होता है, इसलिए इस परिवहन को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आते हैं, इसलिए आपको दोहरा परिसंचरण याद करना अनिवार्य हो जाता है, इसको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो दोहरा परिसंचरण का परिभाषा यहाँ लिखा गया है कि परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,